जय गुरुदेव, जय माँ। आज हम छठी लाइन देखते हैं। षष्ठी तू नारायणी, महिषासुर मारियो, नर नारी न रूपे, व्याप्या सगड़े माह। ये षष्ठी छठा रूप है माँ का। और ये भी भुवनेश्वरी का ही रूप है। माँ अम्बा का रूप है। माँ षष्ठी भुवनेश्वरी का भी रूप है। माँ भुवनेश्वरी ने ही महिषासुर का वध किया, महिषासुर मर्दिनी। और छठा स्वरूप जो है षष्ठी का, ये षष्ठी जो है ये कार्तिकेय की पत्नी भी मानी जाती है और कार्तिकेय की मां भी मानी जाती है। कार्तिकेय आपकी पांच इंद्रियां और छठा आपका मन, उसकी स्वामी जो है, उसकी माँ या उसकी बीवी, उसकी शक्ति जो है वो षष्ठी है। महिषासुर क्या है? आलस्य और अहंकार। और ये जो है महाविद्या में हमने देखा कि पहला आद्या शक्ति का रूप मां काली का है, त्रिपुरा सुंदरी का है। दूसरा अर्धनारीश्वर है, आनंद भैरव, आनंद भैरवी। चौथा स्वरूप महालक्ष्मी कमला मां का है। और पांचवा स्वरूप जो है, पांच ऋषि, पांच तत्वों की बात की है। बाइबल में भी यही लिखा है कि भगवान छठे दिन थक गए संसार बनाते हुए। या हम भी भगवान ही हैं, हमारे जैसा ही भगवान है। किसी को अगर बहुत महत्व हम दे देते हैं तो वो व्यक्ति को अहंकार, या वो व्यक्ति को ऐसा कभी लगता है कि मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी हूं या मैं बहुत ज्यादा खास हूं, मेरे बगैर किसी का कुछ चल नहीं सकता है। ये कभी लगता है उस व्यक्ति को, पता है, 6 दिन के बाद। अहंकार जो है 6 दिन के बाद आता है। तो किसी की तारीफ करनी है तो करो, पर केवल 5 दिन तक। छठे दिन तारीफ मत करो, वरना उसको अहंकार आ जाता है। तो भगवान को भी अहंकार आया होगा कि देखो इतनी बड़ी दुनिया मैंने बना दी। जब हम डेकोरेशन फील्ड में थे तो इतना काम रहता था, इतना काम रहता था मंडप फील्ड में कि सो नहीं पाते थे। तो झपकियां कब आने शुरू होती है पता है? 7वें दिन। 6 दिन तक अगर आपको बहुत ज्यादा काम है और आप बहुत रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हो तो 6 दिन तक आपको एक झपकी नहीं आएगी। लेकिन आपके सर पे कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कितना भी टेंशन हो, 7वें दिन झपकियां आनी शुरू हो जाती हैं। ये पक्की बात है। तो जब माँ सृष्टि बना रही थी, पंचमहाभूत बनाए और पंचमहाभूत के साथ हजारों और तत्व बन गए 5 दिन में। तो छठे दिन आलस्य और अहंकार आया। वो आया कहां से? महा में से ही आया होगा। आलस और अहंकार, नींद आने लगी होगी माँ को, क्योंकि माँ ने भी तो स्वरूप धारण किया था ना पहले ही पड़वे में। दूसरे पड़वे में अपने शिव को बनाया, तीसरे पड़वे में वो त्रिपुर सुंदरी या भुवनेश्वरी बनी, त्रिभुवन की रानी। तो त्रिपुर सुंदरी भी वही है, राजराजेश्वरी भी वही है, भुवनेश्वरी भी वही है। चौथे में कमला बनी। तो छठे दिन मां ने अपनी आलस्य और अहंकार का नाश किया। षष्ठी तू नारायणी,
ये नारायण शब्द ही, नारायणी शब्द ही कहता है कि माँ हमारी नस नाड़ियों में खून बन के, प्रेम बन के वास कर रही है। हमारी नस नाड़ियों में माँ का निवास है। नारायणी ये नाम माँ भुवनेश्वरी के लिए भी इस्तेमाल होता है, माँ लक्ष्मी के लिए भी इस्तेमाल होता है, और माँ दुर्गा, माँ अम्बा के लिए भी इस्तेमाल होता है। षष्ठी तू नारायणी महिषासुर मारियो, नर नारी ना रूपे, शिव नारी ना रूपे, व्याप्या सगड़े माँ। जब अहंकार का और आलस्य का नाश किया, तब स्त्री और पुरुष बनाए, और नर नारी और शिव नारी के रूप में सब जगह माँ ने पूरे ब्रह्मांड में जो प्लैनेट्स है उस पे वास करना शुरू कर दिया। समझ में आया? तो नारायणी मतलब नस नाड़ी में रहने वाली माँ व्हाइट ब्लड क्रॉपसेस, रेड ब्लड क्रॉपसेस और प्लाज्मा के रूप में रहती है। इसलिए देवी की उपासना 3 में करनी चाहिए। 3 में नहीं करो तो खून की बीमारी आती है। आपके घर में फोटो, मूर्ति, यंत्र इत्यादि सब मिलके 3 के मल्टीप्लिकेशन में होने चाहिए, ये याद रखना, वरना खून की बीमारी आ सकती है।